हेलो एवरीवन, आज है 17 जुलाई। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है अटेंडिंग। अगर अटेंडिंग की बात करें तो ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा बी प्रेजेंट एट एन इवेंट, मीटिंग और फंक्शन। यानी कि कोई मीटिंग हो रहा है, चाहे कोई फंक्शन हो या कोई इवेंट हो, वहाँ पे प्रेजेंट होना यानी कि उपस्थित होना, उसको बोलते हैं अटेंडिंग। यानी कि किसी मीटिंग, इवेंट या फिर फंक्शन को अटेंड करना, दैट इज अटेंडिंग। तो इसका हिंदी मीनिंग उपस्थित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपस्थित होना, प्रेजेंट होना। चलिए अब सिनोनिम्स देख लेते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड जिसका सेम मीनिंग होता है। तो चार्ज हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा, रिप्लीट हो जाएगा या फिर अबाउंडिंग हो जाएगा। तो ये सारे सिनोनिम्स हो गए जिसका मीनिंग होता है प्रेजेंट होना, उपस्थित होना किसी फंक्शन, मीटिंग या फिर इवेंट में। अब देखते हैं एंटोनिम्स, यानी कि जस्ट एज अपोजिट वर्ड्स, यानी जिसका मीनिंग इसके उल्टा होता है। तो अबेंडन, अबेंडन मतलब क्या होता है? त्याग देना, छोड़ देना। डिसिक्रेटेड, फॉरगॉटेन, अननोटिस्ड, ये सारे इसके जस्ट अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे पीपल हैं, लोग हैं जो इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो वर्ड देखिए, सबसे पहले हम लोग वर्ड, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और लास्ट में हम लोग रिलेवेंट पिक्चर भी देखते हैं ताकि वर्ड को आसानी से समझ पाए। तो इतना सारा चीज़ हम लोग कवर करते हैं एक एक वर्ड के लिए। तो इस तरह इजीली आप समझ सकते हैं कि वर्ड को आसानी से कैसे याद कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? सेशन। तो सेशन की बात करें तो लास्ट में ION आया है, इसलिए ये नाउन की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए मीटिंग ऑफ एन ऑफिशियल बॉडी, स्पेशली ए लेजिस्लेचर, काउंसिल और कोर्ट ऑफ लॉ टू कंडक्ट इट्स बिजनेस। यानी कि देखिए, सेशन को बोलते हैं कि एक तरह का ये मीटिंग है किसी ऑफिशियल बॉडी का, जैसे कि किसी लेजिस्लेचर का, काउंसिल का या कोर्ट ऑफ लॉ का, ताकि वो अपने काम को कर सके, उसको बोलते हैं सेशन। तो सेशन का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? सत्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सत्र हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो मीटिंग हो जाएगा, सीटिंग हो जाएगा, असेंबली हो जाएगा या फिर कॉन्क्लेव हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे सेशन के, जिसका मीनिंग होता है सत्र। अब एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो इसके एंटोनिम्स की बात करें तो स्टेग्नेशन हो जाएगा, इनएक्टिविटी हो जाएगा, इनर्शिया हो जाएगा या फिर इमोबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो आई एम जो वर्ड होता है ना, ये निगेटिव होता है, इसका सेंस होता है नो। ठीक है, यानी कि इम लग गया तो मोबिलिटी मतलब होता है कोई चीज़ जो मतलब मूव कर रहा है, उसमें इम लगा देंगे तो इमोबिलिटी हो जाएगा। तो इम निगेटिव सेंस देता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए पिक्चर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि किसी कोई एक मीटिंग हो रहा है ऑफिशियल बॉडी द्वारा। चलिए चलते हैं थर्ड वर्ड के तरफ। थर्ड वर्ड है इंश्योर। इंश्योर यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है मेक सर्टेन दैट समथिंग विल ऑकर और बी द केस। यानी कि किसी चीज़ को सर्टेन कर देना, निश्चित कर देना कि वो होगा। ठीक है, तो इंश्योर मतलब हो गया कि निश्चित कर देना, सुनिश्चित, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो सिक्योर, गारंटी, वारंट या फिर सर्टिफाई, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे जिसका सेम मीनिंग होता है किसी चीज़ को सुनिश्चित कर देना, सिक्योर कर देना। एंटोनिम्स की बात करें तो हर्ट हो जाएगा, फॉरगेट हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा या फिर इनवैलिडेट हो जाएगा। तो ये सारे एंटोनिम्स हो गए। तो आई होप आपको वर्ड सारे क्लियर हो रहे होंगे और साथ में आप इसे नोट डाउन भी करते रहिएगा, क्योंकि नोट डाउन करने से चीज़ें जल्दी से याद हो जाती है। तो अगला वर्ड है रिटेंस, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है कंटिन्यू टू हैव समथिंग। ठीक है, रिटेन मतलब होता है कंटिन्यू टू हैव समथिंग। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा बनाए रखना, किसी चीज़ को बनाए रखना, कायम रखना। ठीक है, सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, कंटेन हो जाएगा, इंजॉय हो जाएगा या फिर मेंटेन हो जाएगा। अगर एंटोनिम्स की हम बात करें तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एबेंडन, डिजर्ट, डिस्पर्स या फिर डिस्पोजेज, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे रिटेन के। तो जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि ये लगता है मतलब पानी डाल डाल के इस पेड़ को क्या कर रहा है कि हरा हरा बनाए रख रहा है। तो अगर आप पेड़ पौधे में कंटिन्यू पानी डालेंगे डेली तो वो क्या रहेगा? हमेशा हरा भरा रहेगा। तो बनाए रखने का बेहतर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पिक्चर के थ्रू। नेक्स्ट वर्ड है इनकम्बेंट्स। इनकम्बेंट्स यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है नेसेसरी फॉर समवन एज ए ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कोई चीज़ जो नेसेसरी हो किसी के लिए, वो ड्यूटी के लिए या फिर जिम्मेदारी के लिए, तो उसको बोलते हैं इनकम्बेंट्स। यानी कि इनकम्बेंट्स मतलब हो गया अवलंबी, इसका हिंदी मीनिंग अवलंबी हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो बाइंडिंग,
ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी या फिर नेसेसरी, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे जिसका सेम मीनिंग होता है, यानी कि कोई चीज़ जो नेसेसरी हो, आवश्यक है, जरूरी हो या फिर अवलंबी। एंटोनिम्स की बात करें तो कैंडिडेट, अप्लीकेंट, एस्पायरेंट या फिर कंटेंडर, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे इनकम्बेंट्स के। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगले स्लाइड में होमवर्क के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हम यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाता है, कोशिश कीजिए उस वर्ड से सेंटेंस बनाने का। अगर आप सेंटेंस बनाते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। देखिए, वर्ड से आप सेंटेंस बनाएंगे तो इससे तो एक आपका थिंकिंग कैपेसिटी बूस्ट होगा, उसके बाद से आपको वर्ड आसानी से याद हो जाएगा हमेशा के लिए, तो रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे आप थोड़ा सा हेल्प लीजिए बुक्स का, इंटरनेट का, और उससे कोशिश कीजिए कि आप कैसे सेंटेंस बनाते हैं। अगला वर्ड है प्रिसाइडेड। प्रिसाइडेड यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है बी इन द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी इन ए मीटिंग और अदर गैदरिंग, यानी कि कोई अथॉरिटी पोजीशन में होना, ठीक है, किसी मीटिंग या फिर गैदरिंग में, उसको बोलते हैं प्रिसाइडेड। तो प्रिसाइडेड मतलब हो जाएगा अध्यक्षता, यानी कि कोई मीटिंग हो रहा है या कहीं पे लोग इकट्ठा हुए हैं किसी चीज़ को लेके, किसी टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए, तो वहाँ पे अगर आप किसी एक अथॉरिटी पोजीशन में, यानी कि आपके पास कोई आधिकारिक अधिकार है, तो आप अध्यक्षता बोल सकते हैं उसको, कि प्रेसिडाइड कर रहे हैं, उसको अध्यक्षता कर रहे हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो कंडक्ट, यानी कि आप उसे संचालित कर रहे हैं, चला रहे हैं, लीड कर रहे हैं या फिर गाइड कर रहे हैं। कोई मीटिंग हो या फिर गैदरिंग तो उसको बोलते हैं प्रिसाइडेड। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा, ओबे हो जाएगा, रेस्पेंडन हो जाएगा या फिर गिव अप हो जाएगा, ठीक है। रेस्पेंडन तो नहीं होगा, एबेंडन हो जाएगा, ठीक है, ये एबेंडन होना चाहिए, ABANDON, एबेंडन। एबेंडन मतलब होता है त्याग देना, गिव अप कर देना, छोड़ देना। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है एसर्टेड, जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है स्टेट ए फैक्ट और बिलीव कॉन्फिडेंटली एंड फोर्सफुली, यानी कि कोई फैक्ट या बिलीफ है उसको एकदम कॉन्फिडेंस यानी कि भरोसे और बलपूर्वक कहना, उसको बोलते हैं एसर्टेड। तो एसर्टेड मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर देना, ठीक है, चाहे कोई फैक्ट या बिलीफ हो उस पर जोर दे रहा है, एकदम मतलब भरोसे के साथ बोल रहा है। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो डिक्लियर, यानी किसी चीज़ को डिक्लियर कर देना, मेंटेन करना, कंटेंट करना या फिर आर्ग्यू करना। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो डिनाई हो जाएगा, यानी कि मना कर देना, डिसऑर्ड हो जाएगा, डिस्क्लेम हो जाएगा या फिर निगेट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है, किसी चीज़ को डिक्लियर कर रहा है, अनाउंस कर रहा है, ठीक है, फोर्सफुली या फिर कॉन्फिडेंटली। अगला वर्ड यहाँ पे दिया गया स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है वेरी स्ट्रिक्ट। कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, कठोर हो, उसको स्ट्रिंजेंट बोलते हैं, यानी कि कठोर यहाँ पे हिंदी मीनिंग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि बात करें स्कूल के प्रिंसिपल्स जो होते हैं, तो स्कूल के जो टीचर होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। कोई कोई खड़ूस टीचर जो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, यानी कि वो आपको क्लास से उठने नहीं देंगे, निकलने नहीं देंगे, थोड़ा सा अगर आप आगे पीछे देखेंगे तो आपको डांट देंगे, और उसकी छोटी सी गलती पे ज़्यादा सजा देते हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंजेंट, यानी कि कठोर। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रिक्ट हो जाएगा, फिर्म हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा या फिर रिगोरस हो जाएगा। तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे रिगोरस में आप OUS देख रहे होंगे, तो OUS की बात करें ना तो ये एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है, ठीक है, यानी कि जब भी वर्ड के लास्ट में कहीं भी OUS दिखेगा तो वह वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो ये चीज़ आप सीख गए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए एंटोनिम्स देखते हैं। तो इसका एंटोनिम्स लेनिनाइट हो जाएगा या फिर फ्लेक्सिबल हो जाएगा। अब फ्लेक्सिबल में भी सीखने वाला चीज़ है BLE। तो BLE भी बात करें तो ये भी एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे टीचर एकदम देखने में ही खड़ूस लग रहा है। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में नोट डाउन करने वाला चीज़ है MENT। MENT क्या है, एक नाउन सफिक्स है, ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ एक्टिवली सीकिंग आउट, फाइंडिंग एंड हायरिंग कैंडिडेट फॉर ए स्पेसिफिक पोजीशन और जॉब, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम लोग सीक आउट कर रहे हैं, यानी कि तलाश रहे हैं, खोज रहे हैं या हायर कर रहे हैं किसी कैंडिडेट को किसी एक खास पोजीशन और जॉब के लिए, उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। जैसे मान लीजिए कि आर्मी हो गया, तो आर्मी भी का भी रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, जो क्या करता है, हायर करता है कैंडिडेट को ताकि वो जॉब कर सके, सेना में देश की सेवा कर सके। इस तरह अलग अलग बॉडी है, सारे बॉडी अब क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं कैंडिडेट को एक पोजीशन के लिए, एक जॉब के लिए। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, भर्ती हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इंगेजमेंट हो जाएगा, इनलिस्टमेंट हो जाएगा, इनरोलमेंट हो जाएगा या फिर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। सारे में लास्ट में MENT आया है। अभी अभी आपको बता दिए कि MENT नाउन सफिक्स होता है। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड आप देखिए सारे नाउन वर्ड थे, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो फन, अनएम्प्लॉयमेंट,
एवोकेशन, इंटरटेनमेंट, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई एक बॉडी है जो रिक्रूट कर रही है कैंडिडेट को किसी पोजीशन के लिए, तो उसका इंटरव्यू ले रही है, और जब लोग इंटरव्यू में सक्सेस हो जाते हैं तो इस तरह हाथ मिलाते हैं। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में, पिक्चर के थ्रू वर्ड को आप आसानी से समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है करप्शन। करप्शन में लास्ट में ION आया है जो कि नाउन का सफिक्स है, तो इसलिए वर्ड नाउन हो गया। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है डिसऑनेस्ट और इमोरल बिहेवियर और एक्टिविटी, यानी कि कोई बंदा जो बेईमान हो, उसका बिहेवियर कैसा हो तो इमोरल हो, और जो भी उसका एक्टिविटी है वो भी इमोरल या फिर बेईमानी वाला हो, उसको करप्शन बोलते हैं। तो करप्शन मतलब क्या होता है? भ्रष्टाचार। जो भ्रष्ट हो, ठीक है, किसी काम के बदले पैसा ले रहा हो आपसे, ठग रहा हो आपको, ठीक है, तो उसको भ्रष्टाचार बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो डिसऑनेस्टी हो जाएगा, डिसीट हो जाएगा, डिसेप्शन हो जाएगा, या फिर डुप्लीसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए, जो भी यहाँ पे हम लोग सिनोनिम्स देखे सारे डी से शुरू हुए हैं, ठीक है, सारे डी से शुरू हुए हैं। तो और चीज़ देख लेते हैं, करप्शन में ION था नाउन सफिक्स, डुप्लीसिटी में ITY है, ठीक है। तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना कि ITY हो, चाहे TY हो, चाहे ION हो, चाहे MENT हो, ये सारे के सारे नाउन सफिक्स होता है। ऐसे ही ANC होता है। तो ऐसे बहुत सारे सफिक्स है, तो वर्ड के साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे तो उस तरह आप आसानी से समझ पाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो ऑनेस्टी, डिसेंसी, गुडनेस, ऑनर, देखिए NESS, ये भी क्या होता है? नाउन सफिक्स होता है। तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेवेंट पिक्चर। तो पिक्चर में देख सकते हैं ऊपर से काम तो हो रहा है लेकिन नीचे पैसे के बल पे हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भ्रष्टाचार सीधा सीधा आप देख पा रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।